आप सभी का मैं इस क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। अहलन व सहलन व मरहबन, खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी ने पेपर्स दिए, बहुत खुशी हुई। और काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया और किसी किसी का थोड़ा सा कम मार्क्स आए। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपको कहाँ पर डिफ़िकल्टी हुई। हम पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। और आपको जहाँ पर जो नहीं समझा कुछ, यानी पेपर तो बहुत काफ़ी इजी था। जो कॉन्सेप्ट्स थे वही उसी के ऊपर था और ज़्यादा भी चैप्टर्स नहीं थे, 3 ही चैप्टर्स थे। बट फिर भी सबने यानी मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग 15 से ऊपर तो स्कोर करेंगे। बट उतने उतने मार्क्स नहीं आए। तो आप लोगों ने स्टडी नहीं की या फिर हार्ड था पेपर? आप मुझे प्लीज़ चैट में बताइए और फिर हम पहले ये पेपर सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे। ओके, चलिए हम पेपर देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रेजेस दैट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, यानी जब अगर बात पूरी ना हो तो हमने दो टाइप के मुरक्कब पढ़े हैं। तो इसमें से कौन सा मुरक्कब होगा जब बात पूरी नहीं होगी? मुरक्कब ताम या नाकिस? ओके, सिस्टर निदा ने कहा नाकिस। और सिस्टर्स आप सभी ने प्लीज चैट बॉक्स में आंसर देना है। रॉन्ग है तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो का ही रिप्लाई आ रहा है। जितने पार्टिसिपेंट्स है मैं सभी से चाहती हूँ कि सभी ने रिप्लाई करने हैं। ओके, मुरक्कब नाकिस, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे मुरक्कब नाकिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मुफरद फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने मुफरद जो लफ्ज है उसको सिलेक्ट करना है, पहचानना है। तो अब आप मुझे बताइए, आप चैट बॉक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख के बता सकते हैं। अब देखिए, मुफरद हमने क्या पढ़ा? मुफरद किसको कहते हैं? जो सिंगल वर्ड्स होंगे, है ना, सिंगल वर्ड्स। तो यहाँ पर बताइए कौन कौन से सिंगल वर्ड्स है? फी, ओके, और सिस्टर्स बताइए, सिर्फ फी और लास्ट वाला? ओके, अल अर्ब। गुड। हादल बैत और मिनन्नास नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए ये इसमें दो वर्ड्स आ गए हैं ना। जब दो अल्फाज आ जाए तो वो मुफरद नहीं होता। मुफरद मीन सिंगल। सिंगल तो एक, जहां पर एक वर्ड होगा सिर्फ ओनली वन, तो वो होगा हमारा मुफरद, ठीक है। तो यहाँ पर अल अर्द, फिर फी और अल कलम, ठीक है। हादल बैत इसमें दो वर्ड्स है तो फिर नहीं होगा। मिनन्नास भी दो वर्ड्स है तो ये भी नहीं होगा। ये भी इजी था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब देखिए, मुरक्कब ताम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मुरक्कब ताम को और क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन है, जुमला या फेल या मुफरद या हर्फ। बताइए, मुरक्कब ताम हम किसे कहते हैं? मुरक्कब ताम, वेरी गुड, जुमला। आई गॉट दिस रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको रॉन्ग मिला, क्यों? आपने ओके, गुड गुड, जुमला, वेरी गुड। आपने मुफरद आपने सही समझा नहीं, मुफरद किसे कहते हैं? अब आप समझे, मुफरद यानी सिर्फ सिंगल वर्ड्स होंगे उसमें। नहीं, देखिए हाजा वाला इसमें हादल बैत दो है ना, ये मुरक्कब है, मुफरद नहीं। इसमें दो वर्ड्स आ गए हैं तो ये मुफरद नहीं हुआ, ठीक है। ओनली वन सिंगल वर्ड, उसको हम मुफरद कहते हैं। ओके, तो आपका ये डाउट अल्हम्दुलिल्लाह भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मुरक्कब ताम को हम क्या जुमला कहते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट जुमला इस्मिया। आपको सही जुमला इस्मिया को पहचानना है। ये थोड़ा सा शायद से आपको एकदम कंफ्यूजन हुई होगी। देखिए, चलिए बताइए, आपको सही जुमला इस्मिया पहचानना है। फर्स्ट देखिए, अल बैतु जदीदुन, ठीक है। नेक्स्ट है बैतुन जदीदुन। थर्ड है अल बैतुल जदीदु। और फोर्थ है बैतुल जदीदु। दिस वन वेंट रॉन्ग टू। ओके, क्यों? देखिए, अच्छा आप देखिए, सब ऐसे वर्ड से एकदम कंफ्यूजन है। बट आपने चेक करना है, हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं जुमला इस्मिया, जो मुब्तदा खबर जो होनी चाहिए, यानी उसके क्या रूल्स है, क्या कवायद है, उस हिसाब से आपने देखना है। फर्स्ट देखिए, मुब्तदा क्या होना चाहिए? मारिफा होना चाहिए, ठीक है। और खबर हमेशा नकीरा होनी चाहिए। तो देखिए, मुब्तदा फर्स्ट में अल बैतु मारिफा है, खबर क्या है? नकीरा है, तनवीन के साथ है, जदीदुन। तो ये रूल के हिसाब से सही जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बैतुन। बैतुन ये मारिफा हुआ? नहीं हुआ, ये तो नकीरा हुआ ना बैतुन। तो फिर ये क्या होगा?
ये हम रॉन्ग, हम आगे नहीं देखेंगे, जदीदुन की, जदीदुन को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि बैतुन ही हमारा रॉन्ग हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, अल बैतु। ओके, ये तो सही है, मारिफा है इसीलिए। लेकिन नेक्स्ट हम वर्ड देखेंगे अल जदीदु, तो खबर क्या होनी चाहिए, नकीरा होनी चाहिए ना, तो ये तो नकीरा नहीं है, इसीलिए हम ये थर्ड वाले को टिक नहीं करेंगे। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, बैतुल जदीदु। अब बैत, हाँ, ये फिर से यानी बैतू तो होना नहीं चाहिए, अल होना चाहिए, मारिफा के साथ होना चाहिए, तो फिर ये भी रॉन्ग हुआ। ओके, आपने थर्ड चूज किया, आपने अल जदीदू, ये फिर हमारी सिफत हुई, मुरक्कब तौसीफी हुई है ना। अल बैतुल जदीदू, मैंने कहा था अगर दोनों सेम सेम जाते हैं तो फिर वो आपका मुरक्कब तौसीफी होता है। यहाँ पर जो मुब्तदा है वो आपका मारिफा होगा, और खबर हमेशा नकीरा होगी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसमें टिक करेंगे और फिर ओके, हाउ मेनी मुरक्कब नाकिस आर देयर, मुरक्कब नाकिस कितने हैं, दो, चार, तीन, पाँच, ये तो सभी को पता है। मुरक्कब नाकिस हमने चार पढ़े हैं, तो ये चार है। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस, आपको मुरक्कब को पहचानना है। चलिए फर्स्ट बताइए, बिन्तुन सगीरतुन, ये कौन सा मुरक्कब है, बिन्तुन सगीरतुन, मुरक्कब जारी है, इसमें हरफ जर लगा है नहीं, तो फिर हम इसको टिक नहीं करेंगे। बताइए कौन सा है, मुरक्कब तौसीफी है, इजाफी है, इशारी है, तौसीफी है। ओके, एक ने कहा तौसीफी है, और ओके तौसीफी, और सभी ये दो, ये आंसर्स राइट है, मुरक्कब तौसीफी। ओके, वेरी गुड। क्यों तौसीफी है, क्योंकि हमने डिस्क्राइब किया है ना। इसमें देखिए, मुरक्कब जारी नहीं है बिकॉज देयर इज नो हरफ जर। फिर मुरक्कब इजाफी में क्या होता है, आप जो जो मुजाफ रहता है, वो उसका जो एराबी हालत होती है वो यानी तनवीन नहीं होता, तो फिर ये भी नहीं है। इशारी इशारा तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। मुरक्कब तौसीफी, इसमें हम सिफत बताते हैं, इस्म की सिफत बताते हैं, तो बिन्त को मैंने कहा कि वो छोटी छोटी लड़की है ना, तो फिर ये सिफत मौसूफ हुआ, तो मुरक्कब तौसीफी। नेक्स्ट क्या है, तिल का सैयारा, तिल का सैयारा यानी तिल का, ये क्या है, इशारा है, तो ये क्या हो जाएगा, मुरक्कब जारी नहीं। सिस्टर फरहीन, मुरक्कब जारी कैसे हुआ, हरफ जर नहीं है ना, तिल का हरफ जर है। यस, ये है मुरक्कब इशारी, क्योंकि इशारा है, हादा जालिका तिल का, है ना। फिर क्या है नेक्स्ट, मिनल मदरसती, मिनल मदरसा, मिन क्या है हमारा, हरफ जर है, तो ये कौन सा मुरक्कब होगा, बताइए, ये एकदम ही इजी है इसमें। यस, दैट वाज द आंसर। ओके, वेरी गुड, मुरक्कब जारी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अलल किताबी, अलल किताबी, ये भी क्या है, अला, अला क्या है, ये भी मुरक्कब जारी होगा क्योंकि अला है, ठीक है। उसके बाद ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है लास्ट, कलम हामिदिन। अब देखिए, दो इसम है, एक कलम है, एक हामिद है, हम दोनों, हमने दोनों को एक निस्बत दी है, यानी हामिद का कलम, है ना, हामिद का कलम, तो जब का के की पेन ऑफ हामिद ये आता है तो क्या होता है, ये मुरक्कब इजाफी होता है, तो यहाँ पर ये है मुरक्कब इजाफी। ओके, तो ये पजेसिव, वेरी गुड। तो इसमें अब तक तो कुछ डिफिकल्टी नहीं थी कि सिर्फ जो ऊपर थोड़ा सा मुफरद में आपने एक ने गलत किया है, बाकी देखिए अब तक इजी है ना। अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट द राइट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, आपने सही अस्मा इस्तिफहाम को चुनना है। अब देखिए, अस्मा इस्तिफहाम हमने मीनिंग उसके पढ़े हैं। ओके, वेरी गुड। हमने मीनिंग पढ़े हैं अस्मा इस्तिफहाम के बहुत सारे, कब, कहाँ, कैसे, किधर, ये सब पढ़े हैं ना, तो उसी के ऊपर है। हु इज दैट, अब आपने आगे का नहीं देखना है, आपने बस क्वेश्चन को देखना है। हु के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो कौन है, मन जालिका, देखिए वो कौन है, जब हमने कौन कहना है यानी कोई इंसान होगा, तो उसके लिए, इंसान के लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं, तो मन, वेरी गुड, मन है। कैफा नहीं होगा, माँ नहीं होगा, अईना भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, देखिए ये चीज है कोई,
तो अगर चीज होती है तो दोनों में क्वेश्चन सेम है, यानी ये क्या है और ये कौन है या वो कौन है। बस अगर इंसान हो गए तो हम मन का इस्तेमाल करेंगे। और वेरी गुड। और जब हम किसी चीज के बारे में कहेंगे कि ये गाड़ी है या जो भी है, तब हम माँ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, महादा। मन नहीं आएगा, मता नहीं आएगा, अयु भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? वे आर यू, आप कहाँ हो। कहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कम। कम मतलब कितने। ओके वेरी गुड। आईना, आईना का इस्तेमाल करते हैं। हल भी नहीं है, कैफा भी नहीं है, तो इसका है आईना। आप कहाँ हो, आईना अंती। ओके वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्या है? हाउ आर यू, आप कैसे हो। कैसे, कैसे के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लीमा, मन, कैफा, आईना। वेरी गुड। देखिए सब तो राइट आंसर्स दे रहे हैं। वेरी गुड। कैफा, आप कैसे हो, कैफा हालुक, है ना। इज दिस अ कार, क्या ये गाड़ी है। क्या, इसका आंसर क्या आएगा? या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम यस और नो क्वेश्चन पूछते हैं तब हम कौन से इसका इस्तेमाल करते हैं? हल। वेरी गुड, हल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हल। ओके वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पजेसिव फ्रेज, आपने सही मुरक्कब इजाफी को पहचानना है। अब देखिए ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, यानी अगर आप गौर से नहीं देखेंगे तो फिर आपको नहीं समझेगा। और अगर आपने उसके रूल नहीं पढ़े हैं ना, तब आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको सब सेम ही दिख रहा है, किसको मार्क करना है। लेकिन अगर दिस वेंट रॉन्ग। ओके, तो आपने रूल्स नहीं पढ़े। देखिए अब अगर रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको मिस्टेक होंगे। अब यहाँ पर देखिए, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी में हमने क्या पढ़ा था कि जो मुजाफ होगा उस पर अल नहीं आएगा, और उसकी जो एराबी हालत होगी यानी आखिरी हर्फ पर जो हरकत होगी वो क्या है? वो तनवीन नहीं होना चाहिए और दम्मा होगा। ठीक है। और जो मुजाफ इलई है उस पर अल आ सकता है और वो हालत जर में रहेगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट देखिए, बाबू बैतुन। बाबू जो मुजाफ का रूल है वो गुड है, सही है। नेक्स्ट क्या है? बैतुन। अब देखिए उस मुजाफ इलैह की जो एराबी हालत है हमने क्या देखा था, वो जर में रहनी चाहिए, उसके पास कसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर कसरा नहीं है। फर्स्ट वाला क्यों? बाबू बैतुन फर्स्ट क्यों? देखिए मुजाफ इलैह हालत जर में होना चाहिए ना, तो इस पर तो दम्मा है यानी दम्मतइन है। तो ये फिर कैसे होगा? ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यू चोज फोर। ओके लेट्स सी। देखिए तो फर्स्ट नहीं है, क्यों? बिकॉज मुजाफ इलई हालत जर यानी कसरा, कसरतैन होना चाहिए। तो इस पर तो दम्मतैन है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाबुल बैती, मुजाफ का रूल अप्लाइड है कि अल नहीं है और जो एक ही दम्मा है। वेरी गुड। नेक्स्ट है अल बैती, अल आ सकता है, मुजाफ इलैह पे आ सकता है, और उसकी हालत जर क्या है यहाँ पर? कसरा की हालत में है ना, अल बैती। तो फिर ये राइट लग रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, बाबल बैती। अब देखिए बाब दम्मा होना चाहिए ना, तो ये तो फतहा आ गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला देखिए, बाबुन बैतुन। अब ये देखिए बाबुन, यहाँ पर जो मुजाफ है उस पर क्या, उस पर जो एराब जो रहेगा वो तनवीन नहीं होना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग ही हुआ, तो फिर ये कैसे होगा? ठीक है। तो इसमें से अपने राइट आंसर ये होगा कि बाबू ना अल है बाब पे, और हालत जो है उसकी हल्की है यानी तनवीन नहीं है और दम्मा है। और अल बैती जो कि अल के साथ आ सकता है वो है और हालत जर में है। तो फिर इसका आंसर ये होगा। ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको रूल्स याद करने होंगे, यानी जो कैसे रूल्स अप्लाइड होते हैं उस हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने ये तो समझा है कि मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं और हम पहचान भी सकते हैं। बट अगर अल आ गया, तनवीन आई, कसरा आया, दम्मा आया, कैसे, तो इसलिए वो याद करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ हो। ओके नेक्स्ट, विच टू पार्ट्स डज अ नॉमिनल सेंटेंस हैव, जुमला इस्मिया के कौन से दो पार्ट्स होते हैं, कौन से दो अज्जा होते हैं? जुमला इस्मिया में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वेरी गुड। तो ये होगा हमारा मुब्तदा और खबर, वन एंड टू। वेरी गुड। ना हर्फ होता है, ना फेल, ना इसम, मुब्तदा और खबर होती है। ठीक है। तो ओके, तो ये हमारा पेपर सॉल्व हुआ। कितने मार्क्स मिले हैं देखते हैं।
ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी ने अभी 20 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। जब हमने साथ में किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो देखिए पेपर तो बहुत ही इजी था, है ना। बस वो मुफरद और फिर जुमला इस्मिया का और ये मुरक्कब को पहचानना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगी, कि कंफ्यूजन था इसमें कि कौन सा राइट होगा कौन सा क्या होगा। बट अगर आपने किया होता है नहीं रूल्स तो आप अच्छे से कर लेते। अब ये वाली मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब नेक्स्ट हमारे एग्जाम्स होंगे या अब आगे जब आप पढ़ोगे तो जहाँ पर रूल्स है उसको अपने बराबर से याद करना है। तो और नेक्स्ट टाइम ये वाली मिस्टेक्स इंशाल्लाह आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, 20 मार्क्स तो मिल गए हमें। जी। ओके। सिली मिस्टेक्स, जी वो अम, ये सब में सिली मिस्टेक्स यानी एकदम कुछ हार्ड नहीं था। मैं समझ सकती हूँ, सिली मिस्टेक्स में ही मार्क्स गए होंगे। माँ का वॉट आता है, मैंने वो कर दिया, हु कर दिया, अच्छा। ओके, ठीक है। तो अभी अपने ये मीनिंग्स भी याद करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसकी मीनिंग्स याद करनी है, और जो भी न्यू न्यू वर्ड्स आते जाएंगे ना उसको भी आपने याद करना है। और अभी किसी को भी मुरक्कब में कुछ कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी, और नहीं होनी चाहिए। अभी किसी ने भी कुछ भी यानी कोई भी आपको मुरक्कब ला के दिया या कोई भी फ्रेज बताया तो आप आपको यानी आप पहचान पाओगे कि ये गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक है या राइट है। आई होप कि अभी आप सब कर सकते हो, है ना। कोई भी अगर मुरक्कब तौसीफी दिया, उस पे एक जगह तनवीन है एक जगह अल है, तो आप जल्दी से बोल सकोगे कि नहीं यहाँ पर ये रॉन्ग है, मिस्टेक है। आई होप कि आपको अभी ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अब इंशाल्लाह जो रैंक होल्डर्स है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इंशाल्लाह उनका अनाउंसमेंट करेंगे। और उसके लिए मैं इंशाल्लाह बुलाना बुलाना चाहूँगी फसाहत आंटी को। मुजाफ मुश्किल लगता है, कौन सा वाला, अच्छा मुजाफ इलही। देखिए उसमें जो फर्स्ट वाला होता है ना, हम जिसको उसको मुजाफ कहते हैं, और सेकंड वाले को हम मुजाफ इलही कहते हैं। यानी जो पजेसर है वो आगे आएगा, और जो पोजेस्ड आइटम है वो पहले आएगा, ठीक है। अब देखिए मुजाफ, ये कुछ रूल है, 3 4 रूल आपको ने उसको याद रखना है, बाकी फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जो मुजाफ है जो फर्स्ट वर्ड है, जो पोजेस्ड आइटम है, उस पर अल नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर वन। एंड नंबर टू, उसकी जो एराबी हालत होगी यानी आखिरी हर्फ पर जो हालत होगी वो दम्मा की होगी, एंड नॉट दम्मतइन। यानी एक सिंगल दम्मा होगा, तनवीन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 बातें आपने मुजाफ की याद रखना है। अल नहीं होगा, और तनवीन नहीं होगा, और दम्मा होगा, ठीक है। फिर मुजाफ इलई जो है उस पर अल आ सकता है। उसका मेन ये चीज आपने बस एक रूल याद रखना है कि वो हालत जर में होना चाहिए, बस, ठीक है। तो मुजाफ नो तनवीन, ओनली दम्मा एंड अल नहीं रहेगा, और मुजाफ इलई हालत जर में होगा, ठीक है। ओके, जी ठीक है। ओके, अब मैं फसाद आंटी को बुलाना चाहूंगी आप सभी को मुबारकबादी पेश करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फसाद आंटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा, कैसे जी हो बेटे? आंटी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, मैं भी ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई देखकर जो जिस तरह से तुमने पेपर सॉल्व करवाया, और जिस तरह से इन सब ने रिप्लाई भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लग रहा है कि उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन शायद के पूरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बस उनसे यही गुजारिश है कि वो हिस्सा लें, आगे बढ़ें, और जो भी गलती है ना वो जो है पूछ सकते हैं ना, वो जो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह से दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, वैसे मैं चाहूंगी कि हर एक इसमें हिस्सा ले और पूछे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर सिस्टर्स। कैसे हैं आप सब? जवाब नहीं आ रहा है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र और बेइंतहा करम है और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत तंदुरुस्त रखे और जो है सही दीन की हालत में रखे आप सबको। अभी आपने देखा जो सफा बाजी ने पेपर सॉल्व किया आपके सामने, तो पता चला ना आपकी कहाँ गलती हुई, आपसे जो सिली मिस्टेक हुई तो कहाँ हुई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होंगी। और देखा आपने कि पेपर तो बहुत ही आसान था, बस उनके लिए जो कि पढ़ेंगे स्टडी करेंगे ना। तो पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने एग्जाम दिया। इससे पता चलता है ना कि हमने कितनी पढ़ाई की और अब और कितनी मेहनत की जरूरत है। तो मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया, बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया और जिन्हें बेहतरीन मार्क्स मिले, उनका तो क्या कहना। माशाल्लाह। देखते हैं बेटे अब हम रिजल्ट के हमारे रैंक होल्डर्स जो है उसमें से थर्ड रैंक किसको मिला है। अरे मैंने तो सोचा काफी सारी लड़कियां होंगी, लेकिन यहाँ पर तो हमारी सिर्फ एक ही बहन है, वो है रहीमा। माशाल्लाह बेटे, बारकल्लाह बारकल्लाहु फीकुम व ज़ादकुमुल्लाहु इल्मा। बहुत 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 मुबारक तुम्हें, अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म में बहुत इजाफा करे, बहुत बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और सीख कर खूब सिखाने वाली बने आप। अभी हम देख रहे हैं कि सेकंड रैंक जिन्होंने होल्ड किया है वो कितनी है। काफी सारी बहनें हैं हमारी, 6 बहनें हैं माशाल्लाह बारकल्लाह। बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतनी सारी बहनों ने जो है सेकंड रैंक होल्ड किया है। सिर्फ एक ही मार्क्स से रह गई हैं और वही मुझे बताया, फोन भी किया था कि बहुत सिली मिस्टेक हो गई है। तो बेटे कोई बात नहीं, अब ये जो है ना आपको हमेशा याद रहेगी और ये गलती आपकी कभी नहीं होगी। कभी भी अगर कुछ हम कहीं ये रह जाता है ना इस तरह से, तो यही होता है कि हमें फिर वो गलती हमेशा हमेशा याद रह जाती है। तो हम देखते हैं उनके नाम। सबसे पहले हैं फरहीन शाहिद रजा, दूसरी हैं शबनम काजी, तीसरी हैं सनोबर परकार, चौथी हैं शाहीन सत्तार कच्ची, सुमैया बसर और एन परवीक। ये कौन है बहन, यहाँ पर हैं प्रेजेंट अभी? छठा नंबर जिसका है, ये नाम जरा देखो सफाई है क्या ये क्लास में मौजूद, और क्या नाम है इनका? आंटी वो ऐसे ही पेपर में डाला गया था नेम, हाँ तो हाँ वैसे ही वही। हमने डाल दिया है। हाँ अब ये नहीं नहीं वो कौन तो है पता सही है, नहीं। जो हाँ, जो है वो उनको सही नाम डालना चाहिए, बस उनसे गुजारिश है। वो होंगे जरूर, जब उनका नाम है इसी नाम से तो फिर उनको दिया भी जाएगा ना सर्टिफिकेट। तो उनको अपना नाम सही डालने के लिए हमें कहना होगा। ठीक है, तो सारी बहनें जो हैं, बहुत बहुत आप सबको मुबारक बेटे, जो आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं और इतनी मेहनत की। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में बहुत बहुत इजाफा करे। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम व ज़ादकुमुल्लाहु इल्मा जय्यद जिद्दन। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह आप सबको बेहतरीन टीचर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो है हमारे फर्स्ट रैंक होल्डर, देखिए कौन है, कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो ये भी शेयर किया है 4 बहनों ने। सबसे पहले हैं यास्मीन, फिर के अस्मा, हसीना और फरहीन उस्मान। मुमताजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम व ज़ादकुमुल्लाहु इल्मा। अल्लाह बहुत 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 इजाफा करे बेटे आप सबके इल्म में, और अल्लाह ताला आप सबको समाज कर पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
माशाअल्लाह। बस यही जज्बा रखिए और इसी तरह से देखिए, आप लोग अगर करते रहें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आगे बहुत आसानियां होंगी और आप जो है अपने आगे सिखाने वाले बने। मैं यही चाहती हूँ कि सब सीख कर, है ना, इंशाल्लाह आप सबको सिखाना है जरूर। तो हम सबको अल्लाह ताला जो है दीन की समझ दे कि हम अल्लाह के दीन को फैलाएं और उसके अहकामात की पाबंदी करें। और जो है ये मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ना उसमें आप लोग बहुत मेहनत करें। देखिए हम उसको ज्यादा वक्त देना बेटे, क्योंकि हम दुनियावी जिंदगी के लिए कितना वक्त देते हैं देखो, है ना। क्या है दुनिया की जिंदगी में, अच्छे पोस्ट के लिए, अच्छी नौकरी के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं कितने साल, यानी हम हफ्ते महीने तो जाने तो कितने कितने साल लगा देते हैं ना। तो बेटे सोचो आखिरत जो कि हमेशा के लिए है ना। तो यहाँ की जिंदगी के लिए इतना, तो वहां जो बेहतरीन ठिकाना हमेशा के लिए होगा तो हमें कितना वक्त देना चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप बहुत अपना इसमें दिल लगाएं, बहुत वक्त दें, पूरी कोशिश करें। अल्लाह का कलाम सीख रही हैं आप, अल्लाह से कुर्ब आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके सबके वक्त में बरकत दे और आसानियां पैदा करे। बस आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कसीरा। सफ़ा और मेरी सारी बहनें और आप सबको बेटे अल्लाह ताला बेइंतहा जज़ा खैर अता फरमाए। आप इल्म दीन सीखने को। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा आंटी। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबादी। आप सभी बहनों को भी मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करूंगी, जिन्होंने 20, 19, 18 स्कोर किया और जो थोड़े एक दो मार्क्स से भी पीछे रह गए। नेक्स्ट टाइम आप सभी ने पूरी पूरी कोशिश करनी है और फुल मार्क्स तक पहुंचने की एकदम से पूरी इंशाल्लाह कोशिश करनी है, ठीक है। सभी ने वैसे ही पढ़ते रहना है और देखिए कुछ भी डाउट्स कहीं पर भी होगा तो आप पूछेंगे तब इंशाल्लाह क्लियर भी होंगे डाउट्स, और यानी हमें भी पता चलेगा कि कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। ओके, तो आप सभी ने बहुत अच्छा किया, जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा आप सभी का। ऐसे ही जुड़े रहिए और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और जहाँ पर भी आपको ऐसे लगे कि नहीं समझ रहा या फास्ट है या थोड़ा, तो आप हमें कहिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्लास को फिनिश करते हैं दुआओं के साथ। टाइम डाउट रहा तो पढ़ते टाइम डाउट रहा तो जी 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 ज़रूर। आप पढ़ते टाइम जहाँ पर भी जो भी डाउट्स रहेंगे आप नोट करिए और फिर आप ऑडियो में भेजिए या फिर चैट से भेजिए, चलेगा, कैसे भी भेज सकते हैं आप, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हम सबके इल्म में हम सबको नफ़ा बख्श इल्म दे और हमसे कोशिश को कबूल करें। अल्लाह हमें कुरान को सही से समझने, सीखने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे और हम पर अपना फ़ज़ल करे। जिस तरह अल्लाह ने यहाँ पर हमें जमाया है, अल्लाह उसी तरीके से अपने रहमत से जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सभी ने दुआ पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।